जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आज हम राहु केतु 6-12 एक्सिस सेवा परमार्थ भाव से लाइफ की जर्नी को हम समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ मित्रों, तो राहु केतु की जो एनर्जी है, पहला जो एनर्जी है वो राहु की एनर्जी है मित्रों, जो छठे भाव से लेकर के 11वें भाव तक, सेवा भाव से लाभ भाव तक इस एनर्जी को हम डिकोड करेंगे। ये हमारा पहला भाग होगा मित्रों। और जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि राहु की एनर्जी फ्यूचरिस्टिक एनर्जी होती है मित्रों। दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे मित्रों कि किस तरह से केतु के एनर्जी को हम ज्ञान भाव से परमार्थ भाव तक उसको कैसे हम डिकोड करेंगे। ये हम आज के दूसरे भाग में आपको बताएंगे। केतु की जो एनर्जी होती है वो पास्ट लाइफ की एनर्जी होती है, पूर्व जन्म की एनर्जी होती है मित्रों। चले मित्रों, और ना विलंब करते हुए आज का प्रथम भाग हम राहु की एनर्जी जो छठे भाव से लेकर के 11वें भाव अर्थात सेवा से लाभ, इस भाव की एनर्जी को हम राहु के माध्यम से डिकोड करते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, राहु जो होता है वो एक फ्यूचरिस्टिक एनर्जी होती है मित्रों। और जो फ्यूचर की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी को हम पास्ट लाइफ के कार्मिक साइकिल से उसे क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं, उसे बैलेंस करने का काम करते हैं। जो हमारी एनर्जी पास्ट लाइफ से हमें प्राप्त हुई है उस एनर्जी को हम राहु के माध्यम से बैलेंस करना है। अर्थात जो परमार्थ के कार्य जो हम पूर्व जन्म में अपने माया मोह, अपने अहंकार, अपने कुटुंब परिवार, अपने पुत्र, अपने भार्या के मोह के कारण जो कार्य हम नहीं कर पाए थे, उसी कार्य को हम इस जन्म में राहु के माध्यम से केतु की कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करते हुए हमें लाइफ की जर्नी करनी है। लाइफ की जर्नी कैसी करनी है मित्रों? सेवा से, साधना से, धर्म कर्म के कार्यों से हमें अपनी इस लाइफ की जर्नी को क्या करनी है, बैलेंस करते हुए कंप्लीट करनी है मित्रों। तभी हम पूर्व जन्म के जो केतु की जो कार्मिक अकाउंट्स है उसे हम क्या कर सके, इस जन्म में इस राहु के माध्यम से हम फुलफिल कर सके, हम परमार्थ से जुड़े हुए कार्य कर सके, हम सेवा करें और उस सेवा से हमें पूरी तरह से परमार्थ की प्राप्ति हो जाए मित्रों। तो चलिए मित्रों, राहु की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो राहु जो है वो कन्या राशि में है मित्रों। कन्या राशि राहु की स्वराशि होती है। कन्या राशि में राहु जो है वो बहुत कंफर्टेबल होता है। यहाँ राहु जो है वो बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं मित्रों। अब राहु को बुध की राशि और बुध के घर में राहु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फल प्रदान करते हैं मित्रों। तो ऐसे जातकों की रुचि जो है वो सेवा के कार्यों में होगी। अब वो सेवा कौन कौन से सेवा वो कर सकते हैं? अब यहाँ नक्षत्रों की हम बात करें तो यहाँ पर सूर्य की नक्षत्र है मित्रों। ऐसा जातक कोई सरकारी विभाग में हो सकता है। हस्त नक्षत्र, चंद्रमा को हम रानी कहते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा ये जो है वो एनालिटिकल माइंड वाला होगा, बहुत चतुर होगा, बहुत चालाक होगा, प्लानिंग करने वाला होगा। ऐसे जातक कोई जासूस हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो बड़े बड़े योजना को अंजाम देने वाला हो सकता है। अब यहाँ पर चित्रा का नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो मंगल के प्रोफेशन के हिसाब से ऐसे जातक जो है वो आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, कोई प्रशासनिक क्षेत्र में ऐसे जातक सेवा दे सकते हैं। ऐसे जातक जो है वो मेडिकल साइंस से भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं मित्रों। क्यों? क्योंकि मित्रों राहु की जो पंचम दृष्टि है वो कर्म भाव पर पड़ने के कारण इन सभी नक्षत्रों के आधार पर जातक के प्रोफेशन जो है वो क्या होते हैं, डिसाइड होते हैं मित्रों। निश्चित रूप से तो ऐसे जातक जो है एक अच्छा पुलिस ऑफिसर के रूप में वो सेवा दे सकता है, एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वो सेवा दे सकता है, वो अच्छे
एक योजना बनाने के कारण लोग इनसे सेवा ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से मित्रों, तो ये जो राहु का जो घर होगा वो केतु का क्या है, शक्ति स्थान होगा, केतु से सप्तम है। तो केतु का सप्तम शक्ति स्थान यही है मित्रों कि पास्ट लाइफ में जो परमार्थ के कार्य हमने अधूरे छोड़ दिए थे, उन कार्यों को हम इस जन्म में राहु के माध्यम से हमें करना है। चाहे वो मेडिकल साइंस के पर्पस में हो, लोगों की सेवा के पर्पस में हो, या कोई राजनीतिक रूप से जुड़कर लोगों की सेवा की बात हो, या धर्म कर्म से जुड़े हुए क्षेत्र की बात हो मित्रों। और ये जो भाग होता है वो रोग का भाव होता है, और इसलिए रोग का भाव होता है तो यहाँ पर चित्रा नक्षत्र है। अतः ऐसे जातक हो सकते हैं कि एक डॉक्टर बन करके ये मरीजों का निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं। तो ये अपने कार्यों को, ये अपने पास्ट लाइफ के जो केतु की जो कार्मिक अकाउंट है, उस कार्मिक अकाउंट के माध्यम से निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो एक अच्छा सेवादार होंगे, एक अच्छा जनता के सेवक होंगे, एक अच्छा वो राजा होंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र है, उत्तर फागुन नक्षत्र है, वो एक राजा हो सकता है। एक राजा हो करके अपने प्रजा के दुखों को वो दूर करने की दिशा में वो कार्य कर सकते हैं। यहाँ हस्त नक्षत्र, चंद्रमा जो है रानी है, और हस्त नक्षत्र का मतलब ही होता है मित्रों हाथ। हस्त का मतलब होता है हाथ। तो हाथ से क्या करते हैं, हाथ से हम दान करते हैं, हाथ से हम सेवा करते हैं। तो ये जो भाव है, छठा भाव, जब व्यक्ति रोगी हो जाता है ना, तो उसकी सेवा करते हैं नर्स, जो मेडिकल साइंस की जो जानकार होती है, डॉक्टर जो मेडिकल साइंस के जानकार होते हैं, वो रोगी को रोग से छुटकारा देने के लिए वो उसका क्या करते हैं, इलाज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस तरह से ये सेवा जो है वो हमें करनी है इस राहु के माध्यम से, तभी हम केतु की कार्मिक अकाउंट को बैलेंस कर पाएंगे मित्रों। चलिए मित्रों, अगर राहु की यदि हम धन भाव की बात कर लेते हैं, तो राहु का धन जो है वो केतु का क्या होगा, केतु का तो साधना होगा, क्योंकि केतु से ये अष्टम होगा। तो अब जीवन में सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें पार्टनर की जरूरत पड़ती है, और जीवन में धर्म पत्नी से अच्छा कोई दूसरा पार्टनर नहीं हो सकता मित्रों। तो पार्टनर का सहयोग हमें लेना पड़ता है। क्योंकि जब हमारी अर्धांगिनी जब मिलकर हमारे साथ, अगर हम दोनों एक साथ यदि हम सेवा के कार्यों से जुड़े होते हैं मित्रों, तभी हमारी साधना जो है वो क्या होगी, पूरी होगी। हम जब तक दोनों पार्टनर आपस में मिल करके जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, हस्त नक्षत्र के रूप में ये हाथ है मित्रों, और ये उत्तर फागुन नक्षत्र ये हमारी आत्मा है। आत्मा लेवल में जाकर के हम चित्रा नक्षत्र ये हमारे अंदर का दृढ़ संकल्प है। तो हम दोनों पार्टनर आपस में मिलकर, आपस में पूर्ण रूप से, पूर्ण शुद्ध भाव से, आत्मिक भाव से, पूर्ण दृढ़ संकल्प से जब हम अपने हाथों से, ये हस्त नक्षत्र है, हाथों से जब हम सेवा करते हैं, तो सेवा करने से क्या होता है, अब यहाँ पर दूसरा भाव जो राहु का गेन है, अब यहाँ पर चित्रा मंगल का फिर से नक्षत्र देखने को मिल रहा है मित्रों। तो ये हमारे इच्छा शक्ति को, ये हमारे डिज़ायर को ये क्या करता है, बढ़ाता है। क्योंकि जो डिज़ायर, जो सेवा की भावना हम पास्ट लाइफ में केतु के माध्यम से जो हमारे साथ एसोसिएट हुआ है, उस डिज़ायर को हमें इस जन्म में हमें क्या करना है, इस राहु के गेन हाउस अर्थात हमारे जो पार्टनर है, हमारी जो स्पाउस है, हमारी जो धर्म पत्नी है, उसके माध्यम से हमें क्या करना है, उन कार्मिक अकाउंट्स को हमें कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर स्वाति नक्षत्र, राहु का स्वाति नक्षत्र, तो राहु का गेन राहु में ही है। और राहु क्या है, राहु है मित्रों सुपर विजडम और सुपर इंटेलिजेंसी। क्योंकि हम अपने पूर्ण बौद्धिक क्षमता से, पूर्ण सामर्थ्य से हम क्या करेंगे,
सेवा करेंगे। सेवा करेंगे तभी तो गुरु परमार्थ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर विशाखा नक्षत्र का गुरु है जो ज्ञान का कारक होता है। जब तक हम पूरी शिद्दत से, पूरे निष्ठा से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे समर्पित भाव से जब तक हम लोगों की सेवा नहीं करेंगे, चाहे वो ज्ञान की ही बात क्यों ना हो, यदि हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है तो उस ज्ञान को हम लोगों की सेवा के लिए, उस ज्ञान को समाज के उत्थान के लिए, समाज के अंदर जो अंधविश्वास है उसको दूर करने के लिए, समाज में अमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए उस ज्ञान का हमें क्या करना है मित्रों? प्रयोग करना है। हमें समाज को एक नया दिशा प्रदान करना है, हमें सेवा करना है। तभी तो वो विशाखा नक्षत्र जो डिवाइन नक्षत्र होता है, जो परमात्मा की जो नक्षत्र होती है, वो परमात्मा की ब्लेसिंग्स जो है वो हमें प्राप्त होती है। तभी तो परमात्मा के आशीर्वाद से ये जो हमारी दाम्पत्य का जो हाउस होता है, वो दाम्पत्य का जो घर होता है, वो उस परमात्मा के ब्लेसिंग से हमेशा आबाद होता है मित्रों। और हम उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स के साथ जो है हम सेवा के कार्यों में जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा सोलर फ्लेक्सेस का ये भाव होता है मित्रों। और सोलर फ्लेक्सेस जिस जातक का हृदय चक्र यदि जागृत हो गया हो, उसके मन में निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावना जो है वो क्या होती है? प्रकट हो जाती है। और वो बिना किसी स्वार्थ से वो लोगों की सेवा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये पूर्व जन्म का कार्मिक अकाउंट है कि इस जन्म में जातक को सेवा करना है। अब राहु की जो पराक्रम होगी वो क्या है? साधना करने में राहु की पराक्रम। तो केतु का क्या होगा मित्रों? केतु का भाग्य होगा। तो अब हम राहु से पराक्रम करेंगे। अब राहु से क्या पराक्रम करेंगे? अब हमें अपने उस ज्ञान को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें साधना को उस परमात्मा के ब्लेसिंग्स के साथ हमें करना है। हमें सेवा कार्य को उस परमात्मा से जुड़ करके करना है। तभी तो हमें सेवा कार्यों में परमात्मा की ब्लेसिंग से हमें सफलता प्राप्त होगी मित्रों। तो ये साधना हमें शनि का यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र के रूप में है मित्रों। तो अनुराधा नक्षत्र का शनि तो हमें कठिन से कठिन तप देता है, हमें साधना देता है, हमारी परीक्षाएं लेती है। जब हम कोई साधना कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हम उस परमात्मा के प्रिव्यू में आकर कार्य करने लगते हैं। और जब हम परमात्मा के करीब जाते हैं, परमात्मा का भक्ति करते हैं, हम साधना करते हैं, तभी परमात्मा इस अनुराधा नक्षत्र के शनि के रूप में वो हमारी परीक्षाएं लेते हैं, हमारे मन को विचलित करते हैं। हमारे मन के अंदर जितने भी मनोविकार है, और जब तक ये मनोविकार रहेंगे तब तक हमारा ये मन विचलित होते रहेगा, परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से ये कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए परीक्षा इसी चीज की परीक्षा होती है मित्रों, ताकि हमारे मन के अंदर जो पाए जाने वाले 10 मनोविकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन 10 मनोविकारों को परमात्मा जो है वो इसी परीक्षा के माध्यम से, इसी कष्ट के माध्यम से वो हमारे अंदर से उन मनोविकार को निकालते हैं, ताकि हमारा मन क्या हो सके? पवित्र हो सके, हमारी आत्मा शुद्ध हो सके। अगर मन पवित्र है तो हम आत्मा लेवल की जर्नी करने में हमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये मन को ही हमें उस आत्मा तक लेके जाना है मित्रों। और जैसे ही मन उस आत्मा तक पहुंचता है तो आत्मा तक पहुंचने के बाद हमारा ये जो मन होता है वो मन पवित्र हो जाता है, वो मन शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध भाव से हम उस परमात्मा की साधना करते हैं और परमात्मा को प्राप्त करते हैं मित्रों। तभी वो परमात्मा की ब्लेसिंग्स और परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होती है और हम उस